शिक्षा सबसे बड़ी सेवा क्यों है, शिक्षा सबसे बड़ा काम क्यों है? वो इसलिए कि मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला कोई तत्व है तो शिक्षा है। आज जो कुछ मैं हूं महर्षि दयानंद की शिक्षाओं का परिणाम है। आज जो कुछ मैं हूं गुरुकुलीय शिक्षा का परिणाम है। आज जो कुछ मैं हूं वो वेद शिक्षा का, सनातन धर्म की जो हमने शिक्षाएं पाई उसका परिणाम है। क्योंकि यदि मुझे बाल्यकाल में महर्षि दयानंद की शिक्षाएं न मिलती, यदि मुझे गुरुकुल की शिक्षा न मिलती, वेद धर्म सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा न मिलती, तो स्वामी रामदेव होता ही नहीं। हम जो ड्राइव होते हैं जिन इमोशन से, जिस थॉट प्रोसेस से, जिस आइडियोलॉजी से, जो संवेदनाएं हमें जीवन पथ पर निरंतर अग्रसरित करती है कुछ भी करने के लिए, हम किसी भी फील्ड में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, यहाँ तक कि शिक्षा के फील्ड में कुछ भी करने के लिए जिन संकल्पों से हम प्रेरित होते हैं, वो उन सारी प्रेरणाओं के पीछे एक अंतर्निहित बोध होता है, वो शिक्षा से। तो मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा देखता हूं, ऐसा जीता हूं, और सारी दुनिया का ये यथार्थ कि मनुष्य आज जो कुछ कर रहा है वो जैसा जिसका शिक्षण हुआ, जिसकी जैसी शिक्षा दीक्षा हुई, वो उसका उर्दू वाले ऐसा बोलते हैं कि उसकी जैसी जिसकी परवरिश हुई है। हम अपने आम लोक भाषा में बोलते हैं कि कैसी ट्रेनिंग हुई है, माता पिता ने उसको क्या सिखाया, उसके गुरु ने उसको क्या सिखाया, फिर उसने अपने अनुभव से क्या सीखा। सीख बोलो, शिक्षा बोलो, सीख एक आम लोक भाषा का शब्द। माता पिता ने क्या उसको सीख दी, माता पिता ने क्या शिक्षा दी, परिवार ने उसको क्या सिखाया, विद्यालय ने उसको क्या सिखाया, समाज उसको क्या सिखा रहा है, अपने अनुभव से व्यक्ति क्या सीखता है, उसी का परिणाम उसका जीवन होता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड से हम जो सीख दे रहे, जो शिक्षा दे रहे, वो ऐसी दे रहे कि व्यक्ति अपने अप्रतिम सामर्थ्य को जान सके। और मैं तो मानता हूं कि व्यक्ति को यदि सही शिक्षा दीक्षा दे दी जाए तो एक व्यक्ति इस दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी आंधी, बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है, और वो कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड के कारण संपन्न होगा। ये सार रूप में मैंने कुछ बातें कही। आज भारतीय शिक्षा बोर्ड की उपयोगिता क्यों, इसको थोड़ा सा मैं सार रूप में कह रहा हूं। माता पिता बच्चों को जो सीख देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे। 99% माता पिता रोजी रोटी के संघर्ष में रहते। जो गरीब है वो 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ कैसा होगा, घर परिवार कैसा चलेगा, घर में चूल्हा कैसे जलेगा, एक छोटी सी झोपड़ियां कैसे बनेगी, थोड़ा बड़ा है तो दो कमरों का फ्लैट कैसे मिलेगा, थोड़ा और बड़ा है तो फिर मेरा घर कैसे बढ़िया सा बनेगा, और थोड़ा बड़ा है तो मेरा एक बढ़िया सा फार्म हाउस कैसे बनेगा। माता पिता का 99% इसी में ध्यान। थोड़ा और बड़ा है तो भाई आज हमारे पास में कुछ नहीं था, आज हमारे पास में 200, 500, 1000 करोड़ रुपए हो। मैं ऐश्वर्य का उपासक हूँ, सबके पास धन दौलत ऐश्वर्य होनी चाहिए। मैं दरिद्रता को कभी महिमा मंडित नहीं करता, लेकिन ध्यान
सर्वोपरि ध्यान हमारा क्या होना चाहिए, सर्वोपरि ध्येय क्या होना चाहिए? व्हाट इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ आवर लाइफ? धन सर्वोपरि प्राथमिकता नहीं है। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। लेकिन वो तो ये है, जिनके पास में पैसा कम है उनकी प्राथमिकता क्या हो गई है? मेरे पास पैसे कैसा है, जब मैं देखा लाख 2 लाख फिर करोड़ 2 करोड़ फिर 100-200 करोड़ आ जाते हैं, फिर गिनती शुरू हो जाती है। अब मेरा जो है अपने गांव में नंबर पहला कैसा है, भीलवाड़ा का सबसे धनवान कौन? थोड़ा आगे बढ़ा, अपना राजस्थान प्रांत को सबसे धनवान कौन? फिर आगे बढ़ा तो देश को सबसे धनवान कौन? इन चक्करों में रहता है। एक आदमी आकर के बोला, स्वामी आपको नहीं पता आपने क्या किया? मैंने कहा तू बता भाई। बोले हम हैं थोड़े से हिसाब किताब वाले आदमी। आपने जो लोगों के पैसे बचाए हैं उसका यदि मूल्यांकन किया जाए तो आपने लाखों करोड़ लोगों के बचा दिए। कैसे बचाए? कितने लोगों की बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवाएं छुड़वा दी, कितने लोगों के लिवर किडनी ट्रांसप्लांट होने से बचा दिए, कितने लोगों के हार्ट के ऑपरेशन बचा दिए, कितने लोगों के घुटनों के ऑपरेशन बचा दिए, कितने लोगों की जीवन शैली को अच्छा बना दी, कितने लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। जो पहले 4-6 घंटा भी ठीक से काम नहीं कर पाते थे, 8, 10, 12, 16 घंटा ठीक से काम कर पाते हैं। तो आपने लोगों को हजारों नहीं लाखों करोड़ का फायदा दे दिया। कितने लोगों के नशे छुड़वा दिए, कितने लोगों के घर टूटने से बचा दिए, कितने लोगों की लड़ाई झगड़े खत्म करवा दिए। तो आपने तो लाखों करोड़ का की बचत करा है। अच्छा, आजकल धनवानों में 2-3 लोगों के नाम लिए जाते हैं। एक का नाम बोला जाता है बिल गेट्स, दूसरे का नाम बोला जाता है, आजकल बहुत नाम चल रहा है उसका, एलन मस्क। मैंने कहा एलन मस्क कोई बड़ा आदमी कैसे हो गया? बोले उसके पास टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसी गाड़ियां बनाता है कि धरती पर भी चले, आसमान में भी उड़ाए, फिर कुछ दूसरे ग्रहों पर लोगों के लिए जमीन आरक्षित कर रहा है कि मैं तुम्हें दूसरे ग्रहों पर लेके जाऊंगा, वहां पर भी कॉलोनी काट रहा है। एक काल्पनिक दुनिया है ना, काल्पनिक बाजार और जो है जिसमें लोग कुछ चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, धंधे करते हैं। तो बोले उसमें बहुत प्रगति कर ली, जो भी है। तो ज्ञान की बात की जाए, कहते जिसके पास ज्ञान है वो सबसे धनवान है। तो हमारे पास ऐसा ज्ञान है कि हम पूरी दुनिया को लगभग 99% सब बीमारियों से बचा सकते हैं। उसको यदि अर्थशास्त्र की भाषा में उसका कैपिटल मार्केट की लैंग्वेज में उसको कैपिटलाइज करें नॉलेज को, तो हमने लीवर के लिए वो दवाई बना दी जो पूरे मेडिकल सिस्टम के पास नहीं है, WHO के पास, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस के पास, पूरे फार्मा कंपनियों के पास जो दवाई नहीं, हमने लीवर के लिए दवाई बना दी, किडनी के लिए दवाई बना दी। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हमने हार्ट फेलियर, लंग फेलियर और ब्रेन और नर्वस सिस्टम का फेलियर, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया से लेकर के एल्जाइमर्स, ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के कैंसर जैसे रोगों से लेकर के, और जिससे करोड़ों लोग पूरी दुनिया के पीड़ित हैं। यदि बीमारियों की संख्या की जाती है ना कि कितने लोग बीपी से, कितने लोग शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस से, कितने लोग प्रोस्टेट से, कितने लोग स्किन डिजीज से, कितने लोग अर्थराइटिस आदि से बीमारियों से, तो करीब पूरी दुनिया के ये आंकड़ा पहुंच जाता है 80-90% लोगों तक। जो लोग ठीक ठाक भी दिखाई देते हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और सारी दुनिया की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हमने कर दिया है, आविष्कार हमने कर दिया है। उसका प्रचार, उसका विस्तार और उसके द्वारा कोई व्यापार करे तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। वो काम हमने कर दिया। लेकिन ये मैं मानता हूं वो लोगों के उपचार और उपकार के लिए तो बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए मैं उसको सर्वोपरि महिमा नहीं देता। मैं ये भी मानता हूं कि सबसे बड़ा निर्माण का काम, व्यक्ति निर्माण हो, क्षेत्र निर्माण हो, राष्ट्र निर्माण हो, युग निर्माण हो, निर्माण का काम शिक्षा से होगा।
और सबसे बड़ी सेवा वो स्वास्थ्य से ही होती है। अब आदमी मर रहा है, कोई बहुत धनवान आदमी है, कोई गुणवान आदमी है, कोई साधु संत महात्मा है, कोई पूरी मानवता के लिए बड़ा हितकारी व्यक्ति है, उसका जीवन संकट में हो, जैसे कोरोना में कितने लोग अकाल चले गए। सबसे बड़ी सेवा का काम बच्चों से लेकर के परिवार बचाना हो, दुनिया बचानी हो, सबसे बड़ा सेवा का काम स्वास्थ्य और सबसे बड़ा निर्माण का काम शिक्षा। और ये दोनों काम पतंजलि से भगवान हमसे करवा रहा है, निमित्त करवा रहा है। तो मैंने क्या कहा, मनुष्य कैसे बनेगा, उसके व्यक्तित्व का, नेतृत्व का, चरित्र का, उसके भीतर के वक्तृत्व का निर्माण कैसे होगा, और वो सही दिशा में। अभी जो शिक्षा दी जा रही है खाली यांत्रिक शिक्षा है, खाली अर्थतंत्र से जुड़ी हुई शिक्षा है। आप वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हो, 99 फोकस इसी पर है, 99% फोकस इसी पर। आप अर्थतंत्र कैसे खड़ा कर सकते हो, आप अपना कैरियर कैसे बिल्ड कर सकते हो, आप अपना मनी मेकिंग के लिए। और अब ये जो है कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन और तमाम तरह के जो शब्दावली प्रयोग की जाती है वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड, ऐसा वो होना ही चाहिए। जिसके पास ज्ञान की शक्ति होती है उसके पास धन शक्ति तो होती ही है, ये कोई बड़ा विषय ही नहीं है। लेकिन मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाया जाए, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान कैसे बने, आप अर्थतंत्र कैसे खड़ा करें, आर्थिक साम्राज्य कैसे खड़ा करें, आप राजनीतिक साम्राज्य कैसे खड़े करें, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैश्विक साम्राज्य कैसे खड़े करें, ये सारा बोध दिया जाएगा। अभी तो लोगों को बोध कहां। ज्यादातर दुनिया के धनवान लोग ये सोचते हैं, मैं बड़े धनवानों की बात कर रहा हूं, मैं भीलवाड़ा वालों की अभी कतई बात नहीं कर रहा हूं, तो आप उसमें अपने आप को मत जोड़ लो। दुनिया के जो अत्यंत धनवान लोग हैं वो चाहते हैं कि लोग निर्धन बने रहे, उनके उपभोक्ता बने रहे और उनका साम्राज्य चलता रहे निर्बाध गति से। दुनिया के अधिकतम धनवान लोग ये सोचते हैं कि उनका साम्राज्य दुनिया में खूब फले फूले और लोगों को खाने पीने के लिए रोटी मिलती रहे और उनके कंज्यूमर बने रहे। ज्यादातर दुनिया के नेता पॉलिटिशियन ये सोचते हैं कि लोग उनके वोटर बने, नेता ना बने। कोई भी पॉलिटिशियन कभी किसी को नहीं चाहता कि दूसरा नेता बने। दुनिया के जो अत्यंत शक्तिशाली लोग हैं, अलग अलग जिन्होंने जातियों के झंडे थाम रखे हैं, अलग अलग वर्गों के, समुदायों के, देशों के, जो भी अलग अलग मामले, जो अत्यंत शक्तिशाली लोग हैं वो चाहते हैं कि दूसरे थोड़े उनसे नीचे बने रहे, निर्भर बने रहे, क्योंकि सब योद्धा हो जाएंगे तो उनके लिए तो अपने लिए उनको खतरा मानते हैं। इस दुनिया में साधु संत महात्मा ये चाहते हैं कि सब धनवान हो, सब योद्धा हो, सब बलवान हो, सब ऐश्वर्यवान हो और सब अपना विविध दिशाओं में साम्राज्य खड़ा करें, चाहे वो राज सत्ता हो, अर्थ सत्ता हो। तो हमने ये ठान रखा है कि हम बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि एक एक बच्चा ये सोचे मैं भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता हूं, वो होगा। आने वाले समय में देश के बच्चों में जज्बा हो कि देश का प्रधानमंत्री मैं होऊंगा, देश का मुख्यमंत्री मैं होऊंगा, देश का मंत्री मैं होऊंगा, देश का एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम मैं होऊंगा। क्यों? मुझे देश के लिए अच्छा करना, वो जज्बा। तो अलग अलग आत्माओं के अलग अलग संस्कार होते हैं। मैं सर्व जातियों के गौरव की बात करता हूं, एक जाति विशेष के गौरव की बात ना करता हूं, ना करूं। और मैं कहता हूं सारी जाति तुम्हारे भीतर है, यहां से ब्राह्मण हो, यहां से क्षत्रिय, यहां से वैश्य, यहां से सब तुम्हारे भीतर से ब्राह्मण से। तो ऐसे सत्ता के शिखर पर, सत्ता का साम्राज्य, राजनीतिक साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य, सामाजिक साम्राज्य, धार्मिक आध्यात्मिक साम्राज्य, बौद्धिक साम्राज्य खड़े करने वाले विद्यार्थी, बच्चे, युवक युवतियां कहीं से तैयार होंगे तो वो भारतीय शिक्षा बोर्ड होगा। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ भारतीय शिक्षा बोर्ड।
कि जज्बा से कूट कूट कर, जैसे हम बचपन से ही थे, हमको किसी ने ऐसे ट्रेनिंग नहीं दी जैसे आज मैं आपको भी दे रहा हूं। हमको बस एक ही था, कुछ अप्रतिम करना और कभी रुकना नहीं, चली बेटी चली, कभी हार नहीं माननी, कभी भी संकटों के सामने समर्पण नहीं करना है, समस्याओं के सामने, संघर्षों चुनौतियों के सामने सिर नहीं झुकाना है, बढ़ते रहना है। और ये संकल्प जिनमें जाग गया, वो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो आपके कुल वंश का गौरव बढ़ाएंगे, वो भारतवर्ष का गौरव बढ़ाएंगे, वो सनातन धर्म का गौरव बढ़ाएंगे, वो मानवता का गौरव बढ़ाएंगे। वो एक अलग तरह की भाव चेतना होगी। ये दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है। आतंकवादियों की प्रोग्राम ये तो कर दी जाती है, कुछ भी आए मारो मारो, फिर आई नहीं तैयार कर देते हैं। जब वो आतंकवादी तैयार कर सकते हैं तो मैं राष्ट्रवादी और मानवतावादी अध्यात्मवादी ऋषि ऋषिकाओं की महान संतानें, अमृत संतानें क्यों नहीं तैयार कर सकते? ये संकल्प तो फिर आए नहीं तैयार कर रहे हैं। अब अपने उनके साथ अपने कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो इस मामले में बड़े पक्के। एक दिन मैं ऐसे कई दिनों से सोच रहा था ये मामला कैसे गड़बड़ है कि आतंकवादी बड़े खतरनाक इरादों के साथ पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए, और उनके खेमे से कोई फूट करके, आज तक आपने नहीं सुना होगा पिछले 50 सालों में, उससे पहले आतंकवादी घटनाएं बहुत कम होती थी, थोड़ी बहुत होती थी छुटपुट, 50 सालों में कोई आतंकवादियों का बड़ा सरगना फूट गया और आतंकवादी कैंप पर कोई अंदर के आदमी ने हमला करवा दिया। आपने 99%, मैं तो आज तक सुना नहीं, ओसामा बिन लादेन के कैंप में या दाऊद इब्राहिम के कैंप, जो भी, और उसको जो इधर उधर के छुटभैये बहुत सारे, फिर वो कौन सा था, और बगदादी, फिर और पता नहीं कौन कौन, अल जवाहिरी, बगदादी, फलाना लिखना, ये ऐसा। तो मैंने एक दिन सिंह साहब से पूछा, मैंने कहा सिंह साहब ये फूटते क्यों नहीं? ये हमारे वाले फूट जाते हैं। बोलो जब कोई फूटने को होता है, जरा सी दर दर करता है, वही उसको पहले फोड़ने से पहले फोड़ दिया जाता है। ये बात बड़ी जोरदार कही सिंह साहब, बड़े विवेकी, एक बार जोरदार बने बात। ये बात मैं सोची ही नहीं। ये सीनियर IAS ऑफिसर हैं और फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके बहुत माहिर हैं। ये मुझे सन्यासी होने के नाते श्रद्धा भाव से, गुरु भाव से देखते हैं, लेकिन मैं भी इनको परस्परम भाव यंत्र, मैं भी इनको श्रद्धेय कह करके बोलता हूँ। तो इसके पीछे इनको भगवान ने एक अप्रतिम प्रज्ञा दी है, मेधा दी है। ये बहुत बड़े दार्शनिक भी है, पूरी स्पष्टता है, साफ साफ। देखो जो भी कुछ आदमी करे ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जो कंफ्यूज होते हैं ना, मुझे उनसे बड़े आप, मैंने कहा भाई तू मेरा पीछा छोड़, तू भाग जाए यहाँ से, कंफ्यूज है तेरे को, तू मेरे किसी काम का नहीं। मैंने कम से कम आज 250 सन्यासी बनाए, तो 5000 को नमस्ते की, जो सन्यासी बनने के लिए। कितनों को? 5000 को। मैंने कहा भाई तू गलत जगह आ गया, दिस इज रॉन्ग एड्रेस फॉर यू, या गलत पते पर आ गया बेटा, तू जा यहाँ से। जो कंफ्यूज होता है, तो कोई आके मेरे से पूछे ना मैं गृहस्थी बनूं कि सन्यासी, मैंने कहा बेटा गलत एड्रेस पे आ गए, ये पूछने का प्रश्न ही नहीं। जिसने पहले ये तय कर लिया कि मुझे सन्यासी बनना है, मैं उसी को सन्यासी बनाता हूं। बाकी तो मैं तो बोलता हूँ गृहस्थ बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे बच्चे पैदा करो, अच्छे बच्चे पैदा करके एक मुझे भी दो, मैं बोलता हूँ। लेकिन जो सन्यासी बनना चाहता मैं उसको कहता हूँ सन्यासी ही सारे संसार का उपकार कर सकता है। वो अलग तरह की भाव चेतना है। बाकी तो खूब तुम गृहस्थ में जाओ, बच्चे पैदा करो, एक बच्चा मुझे भी दो और अच्छे वाला मुझे देना, बाकी तुम्हारा घर परिवार तो वैसे भी चल जाएगा, क्योंकि मैं जिसको सन्यासी बनाऊंगा वो सारे संसार को संभालेगा। तुम जिसको गृहस्थी बनाओगे वो तुम्हारे परिवार को संभालेगा, तुम्हारे व्यापार कारोबार को संभालेगा। तो बहुत अच्छा मुझे बच्चा देना चाहिए। कुछ बात तो मेरी, कुछ माँ बाप तो मेरी बात 100% मानते हैं। 2.5 साल के बच्चे मुझे दे रहे हैं, 5-5, 10-10 साल के, 20-20, 25 साल के जवान बच्चे दे रहे हैं। मुझे जितने चाहिए उतना सब मिलता है। एक बात तो बताऊंगा, मैंने जो मांगा देश ने सब कुछ दिया। ये देश की महानता है, इसलिए मेरा देश महान है। हम छोटे बच्चे थे तो हमने यही सबसे पहले लाइन लिखी थी, मेरा भारत महान। हमको तो भारत का बेरा ही नहीं था, कितनों बड़ा भारत।
हम तो गांव की धूल भरी अंधेरी गलियों में पैदा हुआ, अपनो गांव को पूरा पतो नहीं तो देश को बेरो कठुपाट। तो देखो भाई, अब भगवान जी ने हमको एक बड़े उत्तरदायित्व में लगा दिया, सब भगवान जी ने लगा रखा, अपना कोई काम नहीं। और इसमें भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए जैसा व्यक्तित्व चाहिए था, दार्शनिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सनातन बोध के साथ, भारत बोध के साथ, जो इस दुनिया को कुछ नया दे सके। देखो आज मैं आपसे कह रहा हूं, और 10 साल बाद, जैसे 17 साल बाद आया तो इतनी भी देर की जरूरत नहीं है, 10 साल बाद सारी दुनिया कहेगी, सारी दुनिया को शिक्षा की किसी से दृष्टि लेनी है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये इतना बड़ा काम। और देखो मैं तो थोड़ा सा मास मूवमेंट का आदमी हूं, मैं सारे देश के माँ बापों को इस बात के लिए तैयार कर दूंगा कि मुझे बच्चा पढ़ाना है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में ही पढ़ाना है। ऐसे मैं माँ बाप को तैयार करता हूं, बच्चों को तैयार करता हूं, क्योंकि सब अच्छा चाहते हैं। और वो अभी किसी बोर्ड में हो नहीं रहा, कोई भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड नहीं है जहां पर सनातन बोर्ड हो, भारत बोर्ड हो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत में कोई ऐसा बोर्ड है जहां पर गीता पढ़ाई जाती है? क्या ऐसा कोई बोर्ड है जहां पर वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराणों की शिक्षा दी जाती है? कोई बोर्ड है जहां पर अपने सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती है? कोई बोर्ड है जहां पर भगवान बुद्ध के उपदेश पढ़ाए जाते हैं? कोई बोर्ड है जहां पर भगवान महावीर की शिक्षाएं दी जाती हैं? कोई बोर्ड है जहां पर वेद की शिक्षाएं दी जाती हैं? कोई बोर्ड है जिसमें योग की शिक्षा दी जाती हो? कोई नहीं है। अब बताओ, हम जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, और जिस दिन ये देश अपने जड़ों से जुड़ जाएगा उस दिन आकाश की बुलंदियों को छुएगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड में सुन लो सुशील डांगी जी, भगवान महावीर की, जैन धर्म की, आपके जैन धर्म में भी कई पंथ हैं, लेकिन हम ऐसा बोर्ड बना रहे हैं सारे जैन धर्म के उपासक प्रसन्न हो जाएंगे, बाग बाग हो जाएंगे। तेरापंथी, मूर्ति पूजक, दिगंबरी, श्वेतांबरी, स्थानकवासी, सब सारे जैन धर्म के लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे कि भाई बोर्ड हो तो भारतीय शिक्षा बोर्ड। सारे बौद्ध धर्म के उपासक, सारे सनातन धर्मी, माने वेद से लेकर के, जैन आगम से लेकर के, बौद्ध आगम से लेकर के, हम समग्रता के उपासक हैं। ज्यादातर लोग ना अपने संप्रदाय में, मुझसे इस देश के 99% लोग प्यार करते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं, मैं नहीं कहता